मैं कुशवाहा हूं, उच्च जाति का ठाकुर हूं मैं, तो यकीनी तौर पर जितने ठाकुर हैं वो राम जी के वंशज हैं और राम जी उनके बड़े हैं, तो राम जी को हम आदर, हमारे बड़ों के बड़े हैं, भलाई वो। जैसे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं या फिर उनको पढ़ते हैं, अगर राम को पढ़ लें तो क्या दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सारी शख्सियतों को पढ़ना चाहिए, राम जी को भी पढ़ना चाहिए। देखो हमें राम जी से कोई बैर नहीं है, राम जी देखो मैं हूं के हिंदुओं भाइयों के सबके अलग अलग मदरसे हैं, अलग अलग मजहबी मामलात हैं, अलग अलग मजहबी किताबें हैं। मैं अगर कहने लगूं या कोई हमारा नेता कहने लगे कि भाई आप जो है वो शिशु मंदिरों में जो है कुरान पढ़वाइए, चूंकि कुरान बेहतरीन ग्रंथ है। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो उनको मुफ्ती रईस कहा जाता है। चलिए खैर, एक मुद्दा बड़ी तेज़ी से तूल पकड़ रहा है जिसके अंदर वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उनका कहना यह है कि 117 मदरसों में रामायण पढ़ाया जाएगा। मुफ्ती साहब कैसे देखते हैं 117 मदरसों में रामायण पढ़ाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और सबका मालिक और दयालु है। देखिए, ये अपना माने मंत्री जी का व्यक्तिगत बयान है। मुसलमानों से, उलमा से और मजहबी मामलों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी राय है, वो अपनी अपनी राय दे सकता है, कह सकता है, मगर वो जबरन किसी भी चीज़ को, किसी भी सिलेबस को या किसी भी किताब को या किसी भी मजहबी जो है ग्रंथ को इस तरह से मदरसों के अंदर थोपा नहीं जा सकता। तो हम इस मामले को किसी भी एतबार से स्वीकार नहीं करेंगे। शादाब शम्स का कहना यह है कि हमें राम के किरदार को भी पढ़ना चाहिए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आप क्या कहेंगे कि राम के किरदार को पढ़ना चाहिए? मैं एक मानता हूं, देखो राम का किरदार राम वालों को मुबारक, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुरान ने हमें कहा है कि भाई तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, उनको दीन उनको मुबारक। तो राम वाले राम के को पढ़ेंगे। हम तो मोहम्मदी हैं, हम तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानते हैं। कुरान ने हमें इसी को कहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और पूरी कायनात के लिए है ये कि भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो किरदार है वो पूरी दुनिया के लिए, ऑल इन वन, एक में सारी दुनिया है। तमाम जितने भी अंबिया, पैगंबर, अंतिम महर्षि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे के अंदर आ गए। आप अव्वल हैं, आखिरों के आखिर हैं। तो इसलिए हम तो फॉलो करेंगे और पढ़ेंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन जहाँ तक राम के किरदार और रामायण का मसला है, तो वो मेरा एक पर्सनल व्यक्तिगत सब्जेक्ट है। मुझे पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं, जानकारी में कोई एतराज़ नहीं। इल्म जो है तमाम मज़ाहिब का जानना चाहिए और तमाम मज़ाहिब को पढ़ना चाहिए, ताकि फ़र्क़ तफ़ावुत का मालूम पड़े और ताकि हैसियतों के पता चले और आदमी गहराई तक जाके उस रब्बुल आलमीन जो वहदहु ला शरीक है उसकी सही उसको पहचान हो जाए और दुनिया के लिए कौन सा किरदार उसकी बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी तरक्की के लिए मुनासिब हो सकता है, उसको तय करके राहयाब हो सके। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हर मदरसों के अंदर राम के किरदार को फॉलो किया जाएगा या पढ़ा जाएगा या उसकी ज़रूरत है। ये तो ऐसा ही हुआ, ये तो हर ज़माने में ईसाइयों के, बुद्धिस्टों के, अहले किताब के, नसरानियों के, मुसलमानों के, हिंदुओं भाइयों के, सबके अलग अलग मदरसे हैं, अलग अलग मजहबी मामलात हैं, अलग अलग मजहबी किताबें हैं। मैं अगर कहने लगूं या कोई हमारा नेता कहने लगे कि भाई आप जो है वो शिशु मंदिरों में जो है कुरान पढ़वाइए, चूँकि कुरान बेहतरीन ग्रंथ है, आप जीवनी ऑफ मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराया पढ़ाइए, आपकी ज़िंदगी पढ़वाइए, चूँकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरी दुनिया में दमा स्टैंडर्ड में लिखा है कि पूरी दुनिया में सबसे फॉलो करने के लायक और आइडियल जो हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। तो आप सिलेबस में दाखिल करिए। तो भाई कौन मान लेगा? कोई भी नहीं मानेगा। जब वो नहीं मानेंगे तो भाई मुसलमान कैसे कबूल कर लेगा, मदरसे कैसे कबूल कर लेंगे कि भाई। कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। देखो, वो जो समर्थन करने वाले हैं वो उनको इस्लाम का ज्ञान नहीं है, उनको इस्लाम की मालूमात नहीं है, वो जानते नहीं है। वो समर्थन न जाने क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे राज क्या है। मुमकिन है कि वो सस्ती शोहरत के लिए कुछ लोग समर्थन में खड़े हो गए हों, लेकिन दरअसल बात यह है कि जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा और जो मजहब को जानने वाला होगा, मजहब की गहराई जानता होगा, तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन पर अमल करना होगा। इस कंडीशन में अगर ये 117 मदरसों में जो मॉडर्न मदरसे की बात चल रही है, अगर उसके अंदर रामायण पढ़ाई जाएगी तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? तमाम उलमा से देखिए, वो तो मदरसे वाले जाने, चूँकि वो मुमकिन है कि जबरन ऐसे मदरसों में जो वक्फ बोर्ड के मदरसे हैं, तो जाहिर है कि वो उनकी मातहती में और उनके जो है वो ज़ेर असर हैं, तो उनको मजबूर किया जा सकता है ज़िम्मेदारों को। अगर उनमें ज़रा भी जान होगी और यकीन और ताकत होगी तो यकीनी तौर पर वो इसका विरोध करेंगे।
मुफ्ती साहब, अगर रामायण पढ़ाई जाए तो ही क्या दिक्कत है? मैं कह तो रहा हूं, और कुरान पढ़ाई जाए तो क्या दिक्कत है? वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हिंदू हजरात कुरान पढ़ते भी हैं। फिर मेरी राय यह है, आप इसे पूरे उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को पहुंचा दीजिए, अरबिक और रामायण को दोनों को लाजिम करार दे दो कि लोग हर स्कूल में रामायण पढ़ेंगे। हम अपने मदरसों में, सबसे पहले मैं अपने मदरसे में पढ़वाने के लिए तैयार हूं रामायण। जब संस्कृत आम हो जाएगी तो यह भ्रष्टाचार का दरवाजा ही बंद हो जाएगा। कुरान को, अरबिक को और संस्कृत को, संस्कृत रामायण संस्कृत में, दो चीजों को आप आम कर दीजिए, हक खुल के सामने आ जाएगा। रामायण अगर पढ़ोगे तो दूसरे पुराण भी पढ़ने पड़ेंगे, रामायण अगर पढ़ेंगे तो संस्कृत सीखनी पड़ेगी। जब संस्कृत सीखेंगे तो सारे मसले हल होते चले जाएंगे कि संस्कृत में वो श्लोक क्या क्या लिखे हुए हैं, न प्रतिमास्ति, नैनास्ति, नैनास्ति, वो सब सामने आ जाएगा कि इस जो है दूसरी अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है ही नहीं, है ही नहीं, कोई प्रतिमा है ही नहीं, कोई उसका आकार हो ही नहीं सकता, वो निरंकार है। तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, पढ़वाइए आप। मुफ्ती साहब, लगता है अगर रामायण मुसलमान पढ़ लेता है तो कोई ईमान को खतरा हो जाता है? देखिए, मैंने रामायण पढ़ी है, क्या मेरे ईमान को खतरा हो गया? मैं खुद रामायण देख, मेरी लाइब्रेरी में रामायण है, मैंने खुद रामायण मेरे पास रखी हुई है, मैंने और उर्दू और अरबी में भी रामायण मंगवाई है। दिक्कत क्या है? जैसे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं या फिर उनको पढ़ते हैं, अगर राम को पढ़ लें तो क्या दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सारी शख्सियतों को पढ़ना चाहिए, राम जी को भी पढ़ना चाहिए। देखो, हमें राम जी से कोई बैर नहीं है। राम जी, देखो, मैं कुशवाहा हूं, उच्च जाति का ठाकुर हूं मैं, तो यकीनी तौर पर जितने ठाकुर हैं वो राम जी के वंशज हैं और राम जी उनके बड़े हैं। तो राम जी को हम आदर, हमारे बड़ों के बड़े हैं, भलाई वो गैर मुस्लिम जो है इंतकाल कर गए और हम मुसलमान हैं, मगर वंशज हैं उनके औलादे हैं, नस्ली हैं उनके खून। तो मैं कुशवाहा हूं, जाति का ठाकुर हूं, मैं कैसे बैर रख सकता हूं राम जी से? अगर आप ये बातें कर रहे हैं तो फिर शादाब शम्स ने क्या गलत कहा? शादाब शम्स ने यह कहा कि रामायण एक मजहबी ग्रंथ है, जैसे कुरान एक मजहबी ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब एक ग्रंथ है, बाइबल एक ग्रंथ है, इंजील एक ग्रंथ है, उसमें उनका दीन लिखा हुआ है, उनकी मजहबी चीजें लिखी हुई हैं, उनको फॉलो करने के लिए उसको आदेश देता है मजहब। हमें तो आदेश नहीं दे सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमें हमारा मजहब मुबारक, तुम्हें तुम्हारा मजहब मुबारक। तुम हमें ना छेड़ो, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। हम कहने लगे, अगर डिबेट करके चैलेंज करने लगे, भाई कुरान और इस्लाम वाहिद मजहब है जो अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानता, पूरी दुनिया को इसी को मानना चाहिए। और अगर मेरे इख्तियार आ जाए और मैं लोगों को कहूं कि आप जो है इसको कुरान को फॉलो करिए, इस्लाम को फॉलो करिए और स्कूलों में, शिशु मंदिरों में कुरान पढ़वाइए ताकि बच्चे जो समझदार बन जाए, तो क्या मान ली जाएगी बात? तो इसलिए हम भी इसको नहीं मानेंगे। मुसलमानों से अपील? मुसलमानों से अपील ये कि इस तरह की, ये चूंकि वो सरकार के आदमी हैं और उन्होंने भी पता नहीं क्या सोचते हुए इससे क्या सुधार चाहते हैं और वो इससे क्या मंत्री, वो तो उनको मालूम करना चाहिए कि वो इससे रामायण वहाँ मदरसों में दाखिल करके, दाखिल निसाब करके क्या करना चाहते हैं, वो उनसे मालूम किया जाए। बाकी मैं समझता हूँ कि ये बयान बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, इसको बहुत ज़्यादा उठाने की और जो है फैलाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, खैर, सीधे तौर पर मुफ्ती रईस ने स्पष्ट कर दिया है ये तमाम बातें, ये तमाम प्रतिक्रिया आपके सामने। आप एक एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं। शादाब शम्स का क्या कहना है और मुफ्ती रईस का क्या कहना है, इसी कड़ी में हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।